दोस्तों, बिहार दरोगा 1799 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और अभी हमारे साथ शशि शरण सर हैं और कटअप पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा मुख्य रूप से इस बात पर भी करेंगे कि जो तीसरे सप्ताह में मेंस लेने की बात की जा रही है वो तीसरे सप्ताह में आयोग मेंस ले पाएगी अप्रैल के कि नहीं, क्योंकि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था वो होली के समय तकरीबन आने की बात चल रही थी, लेकिन 15 दिन लेट हुआ। तो क्या मेंस भी थोड़ा सा लेट होगा और क्या गाइडलाइन है इसको लेकर कि प्रीलिम्स के कितने दिन बाद मेंस होने चाहिए, और खास करके उन बच्चों के लिए हम बातचीत करेंगे जो बच्चे पटना में नहीं रहते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं और गांव से रहकर पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, पहली बार में निकल गया उनका प्रीलिम्स निकल गया और इतने कम दिनों में मेंस के लिए क्या करें। हालांकि तैयारी कर जरूर रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से एक पतली सी बुक एनसीईआरटी ने जो प्रीलिम्स में बड़ा कमाल दिखाया था, वो मेंस में कैसे उसका जो है रोल रहेगा बड़ा सा, वो सर से बातचीत करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने। बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या हो गया, आयोग एकदम आपका जो कट ऑफ दिए थे वो डिट्टो कॉपी कर लिया क्या? अब देखिए, कॉपी तो आयोग ने नहीं किया है। मतलब एक देखिए, एक इंटेंशन होता है। मैंने भी कट ऑफ में ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि 62, 64, 65 नंबर तक, 64 से 65, अब वो लग गया, कट ऑफ एग्जैक्टली आ गया, तो उसमें अब मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे कोई इसका यश भी नहीं चाहिए। दो तीन बड़ी बातें हैं। देखिए, इस कट ऑफ ने ये प्रूव कर दिया कि एक छात्रों का एक ऐसा तबका है जो चुपचाप अपने आप को कमरे में बंद कर कर एनसीईआरटी की किताबें, सेल्फ स्टडी नोट्स, खुद की प्रैक्टिस, मानक पुस्तकें पढ़ रहा है और वो चुपचाप तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में किसी कोने में बैठ कर तैयारी कर रहा है और रिजल्ट में उसका नाम आ रहा है। ये कट ऑफ यही बता रहा है। ये कट ऑफ ये नहीं है कि आम बच्चों का रिजल्ट है, मानते हैं, लेकिन वैसे वर्ग बच्चे जिन्होंने कूट के सवाल हल किए, जिन्होंने मैच द फॉलोइंग हल किया, जिसने असर्शन रीजनिंग हल किया, जिसने कथन वाले सवाल हल किए, वो बच्चे रिजल्ट लेकर के गए। और ये वो बच्चे हैं जो चुपचाप कमरे में इकलौते बैठ के अपने सेल्फ स्टडी रूम में सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिए हुए हैं, टीचर्स के नोट्स को भी पढ़ रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, एनसीईआरटीज भी दिन रात पढ़ रहे हैं और वो सिलेक्शन लेकर के जा रहे हैं। और बाकी जो हल्ला हंगामा मचाते हैं, आज उनको दर्द हो रहा होगा और उस पीड़ा में हम उनके साथ खड़े हैं। इस बात के लिए हम आपको बताना चाहते हैं। सर ये तो बता दीजिए कि आप कहे थे कि कट ऑफ इतना रहेगा, रहा नहीं तो आपको याद होगा कि जब वो कट ऑफ मैंने कहा था तो उस कमेंट बॉक्स को खोल के देखिएगा, उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा इनको क्या पता, इनको क्या पता। उस समय मेरे सर में बाल थोड़े कम थे तो बाल को भी लेकर मजाक उड़ाया ऐसे वैसे। आज बबुआ जब आया है तो आज रो रहे होगे, है ना, और बुराई जब आ रहा होगा तो तुझे याद न मेरी आई, ऐसा हो नहीं सकता है सर तो रेफरेंस क्या है? वो तो आपका वीडियो है, आप देखिए, यहाँ भी का वीडियो है, बिहार दरोगा एक्सेंट कट ऑफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जनरल का 64 नंबर, 61 नंबर, 63 नंबर, ईबीसी भी 63 गया है। ऐसे ही मतलब ऊपर नीचे बस एक आध नंबर ऊपर नीचे हुआ, बाकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मैंने दिया था। ये बात है ना, पूरे जितने भी शिक्षक समाज में मुझे को लगता है होना तो लाजमी था। तो लाजमी था, क्योंकि मैंने सबसे ऊंचा दिया था। लेकिन फिर भी लोग करते नहीं नहीं, मैंने ये भी, अच्छा आपने इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनको पता होगा, आपने लास्ट में पूछा था कि सर इससे ऊंचा भी जा सकता है क्या, तो मैंने आपको एक गणित समझाया था कि इतना वैकेंसी था, इतने बच्चे थे, इतना वैकेंसी है, इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो उसके बाद आपने पूछा था जाएगा कि नहीं, तो मैंने आपको टाल मटोल के कहा था कि ऊंचा भी जा सकता है। आपको शायद याद होगा, कट ऑफ इससे भी एक नंबर ऊपर पार कर गया है। मजाक की बात वो नहीं है, बात महत्वपूर्ण ये है कि छात्रों के अंदर में एक ऐसा तबका है जो चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा है। और हम सभी छात्रों से निवेदन करना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी करिए। आपको लगता है कि रिजल्ट मेरी पूरी तैयारी हो चुकी, किसी भी एक शिक्षक के मार्गदर्शन में एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद कमरे में बंद करके सेल्फ स्टडी पढ़िए। एनसीईआरटी की ओरिजिनल किताबें पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी की ओरिजिनल 6 to 12 की सब किताबें पढ़ जाइए। लगभग 42 किताबें हैं, नहीं पढ़ सकते। इस बात पर हम आएंगे सर, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि 19 अप्रैल वाला जो बात था, मेरी मुद्दा पहले है ये भाई, वायरल था और आज ये नोटिस में आ गया। इसके लिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। अगर दरोगा छात्र अब कहेंगे तो मैं उनकी आवाज बनने को तैयार हूं। इस बात को समझिए कि भाई कम से कम 15 दिन और टाइम मिलना चाहिए। मेरा कहना है, मैंने अपने वीडियो में भी कहा कि सेकेंड वीक ऑफ मई तक कम से कम समय दिया जाए ताकि छात्र मेंटली अपने आप को तैयार कर पाए। समझिए, होली का सब टाइम ऐसे ही बीत गया, आज आ रहा है कल आ रहा है। बेचारा छात्र तो अपने 5 दिन से परेशान है कि आज आ रहा है, सुबह आ रहा है, शाम आ रहा है, कट ऑफ बता रहे हैं लोग, और हुआ क्या, ढाक के 3 पात। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 2 सप्ताह का टाइम और मिलना चाहिए, चूंकि उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ में नीचे में, आपने देखा होगा कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में संभावित है। तो संभावित एक इशारा ही है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भैया 2 सप्ताह और बढ़ा दीजिए, इसको मई के दूसरे सप्ताह में कर दीजिए या मई के 10 मई तक कर दीजिए, ताकि बच्चे जो है आराम से शांति प्रिय तरीके से कंसोलिडेटेड माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर सके। छात्रों को समय चाहिए, और जिन बच्चों को यह लगता है कि नहीं सर अब समय बढ़ना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उनकी आवाज बनेंगे, सरकार तक हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे कि हुजूर हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारी मांग को सुनिए। हम लोग तांत्रिक देश में रहते हैं, हमारी चुनी हमारे वोट से बनी हुई सरकार है, हम उनसे अपनी मांग तो रख सकते हैं ना। ये तो मांग हो गई सर, लेकिन अब ये बता दीजिए कि आपके पास तो पृथ्वी भी है, त्रिशूल भी है, नाग, सब अस्त्र शस्त्र सब है। तो आप सर ये बता दीजिए कि अगर 19 तारीख को ही एग्जाम हो जाता है वायरल नोटिस के अकॉर्डिंग, और आज तीसरे सप्ताह यानी कि वही तीसरा सप्ताह 19-20 के आसपास का पड़ एक महीना मान लीजिए, पूरा एक महीना पूरी मान लेते हैं। तो अब उन बच्चों के लिए बता दीजिए सर कि क्या अब मेंस के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, तो क्या मेंस के लिए कोचिंग लेना? देखिए, मेंस
मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा आपको अब इतना कम समय में कोचिंग लेने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है ना। आपने जो प्रीलिम्स की तैयारी करी थी, प्रीलिम्स और मेंस में दरोगा की खासियत है, इसमें सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, केवल मैथ्स रीजनिंग ऐड हो जाता है, करंट का वेटेज थोड़ा कम हो जाता है। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए अब जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका मैथ्स रीजनिंग ठीक ठाक होता है। अगर ठीक ठाक नहीं है तो डेली 1 घंटा मैथ्स पर दीजिए और 1 घंटा रीजनिंग पर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए, उसमें कम समय में ज्यादा बनाना है। तो 1 घंटा मैथ और 1 घंटा रीजनिंग को दे दीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एसएससी एग्जाम का प्रीवियस ईयर खरीद के बना लीजिए, एसएससी एलडीसी का ही कर लीजिए, सीजीएल का ही पीटी का क्वेश्चन जो होता है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का खरीद के बना लीजिए। 1-1 घंटा रोज बांट दीजिए, 1 घंटा सुबह में मैथ, शाम में रीजनिंग, खत्म कहानी। अब आते हैं बाकी विषयों पर। मेरा ये मानना है कि आपके पास जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है, मान के ऐसा चलना है। सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ चेंज नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना है। अंतिम मोमेंट पे जो बचा हुआ है 1 सप्ताह है, इसमें एनसीईआरटी पढ़ लेना 1 महीना में। अच्छा, और पढ़ा जा सकता है। कैसे इतना एनसीईआरटी? एनसीईआरटी देखिए 42 किताबें हैं 6 to 12 में। अगर आपने 6 to 12 की बात करी है तो 42 किताबें हैं, या तो आप इन 42 पुस्तकों को पढ़ लीजिए, पूरी की पूरी 42 किताब पढ़ लीजिए, तो इससे आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमारी ये किताब है, लोग कहेंगे प्रमोशन कर रहे हैं भाई, लेकिन हम आपको बता दें हमारी किताब को प्रमोशन की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक चलती है किताब। ये एनसीईआरटी 360 की किताब है जिसने प्रीलिम्स में धमाल मचाया था, जब लोग कह रहे थे कि लाइन बाय लाइन दिखा रहे हैं। हाँ, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा दिखाया है हमने आपको। और वो वाले सवाल जो कथन, कूट, कारण और जो टफ क्वेश्चन थे जो कहीं नहीं मिल रहे, देखिए चंपारण गांधी जी ने नेतृत्व किया, ये सब किताब में मिल जाएगा। तो लड़ गया, ऐसे नहीं होता है। जो नहीं लड़ा 10-15, देखिए मैं आपको बताता हूं, देयर आर ओनली 10 to 12 क्वेश्चन इन द पेपर विच डिसाइड्स द रिजल्ट। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 10 से 12 ऐसे सवाल होते हैं जो निर्णायक होते हैं और वही छात्रों को हां और ना में पहुंचाते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप 42 के 42 एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं तो भाई उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ओरिजिनल एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। लेकिन अगर वो आप इतने में नहीं कर सकते हैं तो एनसीईआरटी 360 की हमारी 5 किताबें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको बजट बिहार वाला, यूनियन वाला, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और यूनियन का 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएगा, उससे निकल जाएगा काम। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इनको आप एनसीईआरटी से पढ़िए, बेस्ट है। ओरिजिनल एनसीईआरटी नहीं मिले तो ये इससे बढ़िया कोई मार्केट में किताब नहीं है, क्योंकि एक पन्ने से एनसीईआरटी का पन्ना नंबर लिख के उसमें किताब में सवाल बनाया गया। ठीक है, तो क्या वही जो प्रीलिम्स में जो हुआ था लाइन बाय लाइन वाला, सब वर्ड बाय वर्ड देखिए, वाला अब जो एक दिखाए थे, तो गारंटी- वो वाला का गारंटी चाहिए बच्चा को। देखिए गारंटी तो कोई किसी का नहीं दे सकता है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि प्रीलिम्स में तो हमने कोई दावा पहले से ही ढिंढोरा नहीं पीटा था। ये किताब निकलने के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो कोई यूं नहीं कर सकता है कि किताब निकलने के बाद मिला के छाप दिया है ना। किताब तो पहले ही से चल रहा है। तो वैसी परिस्थिति में मेंस में देखिए, आप इस बात को समझिए भाई ब्रजेश जी, कि भारत में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, इवन यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनका भी आधार जनरल स्टडीज के लिए एनसीईआरटी की मानक पुस्तकें ही कही जाती हैं। किसी भी बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाले से पूछिए, यूपीएससी वाले से पूछिए, दरोगा वाले से पूछिए, सिपाही वाले से पूछिए। आपको मैं बता दूं, बिहार पुलिस में आप बिलीव नहीं करेंगे, जो 9-10 की एनसीईआरटी है ना, वो मारक है। अच्छा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना भी लोग कहते हैं अटपटा सवाल आया था, अटपटा नहीं था। वो 9-10 की एनसीईआरटी की किताब से लाइन से बना दिया था, इसलिए वो अटपटा था। आप मानिए मत मानिए, मैं आपको अगला मौका आएगा, जैसे पिछली बार दरोगा का 100 क्वेश्चन लगा के आपको 60-65 दिखा दिया था, वैसे बिहार पुलिस का लगा के दिखाऊंगा कि वो एनसीईआरटी मेरी किताब से नहीं आता, वो एनसीईआरटी से आता है। और हमने एनसीईआरटी को इकट्ठा करके एक किताब में कर दिया। अब जैसे हिस्ट्री की किताब है, 9 गो एनसीईआरटी पढ़िए, या फिर एक हमारी 300 पन्ने की किताब है, उसको आप देख के चले जाइए, उससे लाभ मिलेगा। 10 से 12 नंबर की तो गारंटी रहेगी। ये वैसे नंबर जो कोई नहीं लाएगा वो आप लाएंगे, ये दावा रहेगा उस किताब से। कितना कूट वाले सवाल के लिए मेंस में बच्चा तैयार? देखिए मैं तो यूं कहूंगा कि भाई 50-50 मान के चलिए। हाँ बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि विषम परिस्थितियां हैं, आयोग को भी अच्छे बच्चे मिल रहे हैं। और आप एक बात जानते हैं, बहुत बार आप देखिएगा, जो आप तो बहुत सारे इंटरव्यू भी करते हैं, बिहार दरोगा में जो छात्र पोस्टेड हैं वो सब बीपीएससी वाले छात्र हैं। बहुत ज्यादा है या नहीं, सही बोल रहा हूँ ना? तो वो छात्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब बीच में आया दरोगा, फॉर्म भर दिया, फिजिकल था, निकल गया, हो गया नौकरी, अभी वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है बैकएंड पे। तो उन छात्रों को अगर आपको बीट करना है तो ये कमेंट बाजी से काम नहीं चलेगा, सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। आप अपने नोट्स को निकालिए, उसको रिवाइज करिए। आप खुद से एनसीईआरटी पढ़े हैं, उसके नोट्स को निकालिए, रिवाइज करिए। एनसीईआरटी की किताब पढ़ सकते हैं, पढ़िए, नहीं पढ़ सकते एनसीईआरटी 360 पढ़िए, और अच्छा टेस्ट सीरीज को एक ज्वाइन कर लीजिए। और कूट, कथन, कारण वाले सवाल, मैच द फॉलोइंग वाले सवालों पर ज्यादा फोकस रखिए। 50% वेटेज मान के चलिए, तब 30 आया तो सक्सेसफुल रहेंगे, 40 आ गया तो खुश रहेंगे। अब पूरा आज बना लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए हम 20% तैयार होकर गए, 30% सवाल वैसा आ गया तो गड़बड़ा जाएगा। तो तैयारी मजबूती के साथ होना चाहिए, हथियार पिजा कर रखना, और एक एक बच्चा मेहनत करेगा, आप देखिएगा, और रिजल्ट्स भी लाएंगे ये लोग। सर, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है टेस्ट चलाते थे, बहुत का फेल हुआ, किसी किसी का लड़ गया, तो
टेस्ट जो है मेंस के लिए किस तरह के टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करें और इसके लिए देखिए, मैं तो आपको एक बात बताता हूं कि वैसे किसी किताब को आप न पढ़िए जिसका कोई रेफरेंस नहीं हो। मुझे एक बात बताइए कि आज दरोगा का मेंस का एग्जाम होता है, उसमें 10 क्वेश्चन का आयोग आंसर गलत दे देता है, मान लेते हैं, तो आप आयोग पर क्लेम करते हैं, तो आयोग क्या कहता है कि इसके बदले किताब में दिखाइए कहाँ है, कौन सी किताब मांगता है वो? एनसीईआरटी मांगता है। एनसीईआरटी मांगता है, या कहता है कि कोई और बड़ी पब्लिकेशन की मानक पुस्तक लक्ष्मीकांत जैसी किताब लेके आइए जो प्रोमिनेंट बुक है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। तो जब आयोग मानता ही उसको है तो हम उसी को क्यों ना मान के पढ़ें? समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा ये कहना है कि वैसी मानक और भी किताबें, स्पेक्ट्रम है, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम है। टेस्ट के लिए अभी एक ही उपाय है कि वैसे ही जगह अपना समय बर्बाद कीजिए, समय आबाद करिए, समय दीजिए, वैसे ही जगह आप अपना समय दीजिए जहाँ पर कथन, कारण, कूट और मैच द फॉलोइंग मिलता हो। क्योंकि आपको वन लाइनर आता है, आपने प्रीलिम्स की तैयारी में भाई बहुत मेहनत किया है, सैल्यूट टू यू एवरीवन, आपने बहुत वाला से थोड़ा सा समय हटा के दरोगा वाला को भी दे दीजिए। दरोगा वाला के लिए हम लोग कुछ सोच रहे हैं। अभी मैंने कहा है कि जो लोग दरोगा अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमने एक नंबर भी जारी किया है उनके लिए कि इस नंबर पे हमको बताइए। नंबर है 9523986201। इस नंबर पे फ़ोन करिए, हमारी टेली कॉलिंग टीम उठाएगी, नहीं उठाए तो दोबारा कर लीजिएगा, वेटिंग जाता है बहुत, वेटिंग जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा। और इस नंबर पे फ़ोन करके बताइए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, हम एनसीईआरटी का कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो हम लोग 20 दिन के लिए कुछ रिवीजन वगैरह ऐसा प्लान कर सकते हैं। चूँकि समय कम है तो 20 दिन ही हम देंगे छात्रों को, क्योंकि छात्रों को खुद भी पढ़ना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करना है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर 1,000 बच्चा आ जाता है, 1000 बच्चा भी अगर पटना में हमको मिल जाता है तो ऑफलाइन में बैठा के उनका एनसीईआरटी घिसवा दिया जाएगा। पैसा जो देना होगा देंगे, नहीं देना होगा मत देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाइए, आपके चैनल की तरफ से रहा कि मन करे तो वो बक्सा रख देंगे, आप आके वीडियो बना लीजिएगा, ठीक है? यही चाहते हैं ना आप? ये वीडियो पे हम बोल रहे हैं तो आप आके दोबारा चेक कर लीजिएगा। 1000 लेकिन कम से कम विद्यार्थी होना चाहिए। 1000 अगर विद्यार्थी आए, वो टीना का बक्सा रख देंगे, कोई 5 रुपए का सिक्का भी डाल दिया तब भी वो 20 दिन पढ़ेगा, और कोई 5000 भी डाल दिया तब भी वो 20 रुपये पड़ेगा। जाइए, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से आपके लिए घोषणा रही। लेकिन ये बैच शाम में चलेगा, चूंकि हम लोग का सुबह से शाम फिल रहता है, तो मान के चलिए कि ये बैच अगर हम लोग देते भी हैं, इन केस अगर देते हैं तो अगर 1000 बच्चे आ जाएंगे तो हम दे देंगे, ठीक है? और एक गूगल फॉर्म दे देते हैं। गूगल फॉर्म आप अपने कमेंट बॉक्स के लिंक में लगा दीजिएगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपना नाम, मोबाइल नंबर भर दे। 1000 आप भी देख सकते हैं, आप ही फॉर्म बना दीजिए और 1000 बच्चा हो जाएगा। वो टीन का बक्सा रख देंगे, जो मन करे उसमें डाल दीजिएगा, और वो पैसा भी अनुदेव मेमोरियल फाउंडेशन में दान कर देंगे, आपने देखा ही है। और आपको 7 बजे के बाद से 6 या 7 बजे से ये 6 या 7 PM से ये क्लास होगी, और रात के 10 से 11 बजे तक, 10 बजे तक मान के लिए हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर इनके लिए काम कर देंगे। और वो निःशुल्क रूप से टीना बक्सा वाला रहेगा। 20 दिन मेहनत करना है, जाने दीजिए। 20 दिन थोड़ा लेट से घर जाएंगे, क्या दिक्कत है? 20 दिन थोड़ा बेटा को कम खिलाएंगे। मान लीजिए कि मेरे इस 20 दिन के प्रयास से किसी भी बच्चे का 10-12 नंबर ही बढ़ जाता है, तो मेरे लिए कुछ तो दुआ दे के जाएगा ना वो बच्चा। बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया। शशि शरण सर थे हमारे साथ और हम बातचीत कर रहे थे मेंस की रणनीतियों पर। बता रहे थे कि एनसीईआरटी जो है कैसे बड़ा रोल प्ले करेगी मेंस में भी, प्रीलिम्स के बाद। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।